आज हम लोग एक अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इस एशियन पेंट का रिलेटेड होगा और एशियन पेंट रिलेटेड होगा। और जो लोग एशियन पेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी एशियन पेंट में है उनको समझ में आ जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये छोटा सा टॉपिक और छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आए। और मेरे को बाहर से मेरा सब्सक्राइबर से बहुत सारा फ़ोन आता है कि हम लोग एशियन पेंट ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि हम लोग एशियन पेंट लेना चाहते हैं, कैसे लें और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये चीज़ पहले आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सब लोग आपको एक क्वेश्चन पूछें कि आप लोग एशियन पेंट क्यों करना चाहते हैं। उसका दो रीज़न हो सकता है, एक है दिखावा के लिए और एक है प्रॉफिट के लिए। तो एशियन पेंट करने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए। अगर वो सब चीज़ आपको टिक मिलेगा या फिर समझ में आएगा तभी आप एशियन पेंट का बिजनेस कीजिए। इसीलिए मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूँ, एशियन पेंट का अंदर जाके उसको समझिए पहले है क्या, प्रॉफिट उसमें है कितना, बिजनेस में कितना टेंशन है, कितना लोगों को रखेंगे हम लोग, या फिर महीनों भर मेहनत करेंगे, महीना का एंड में कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ होने से आप एक बार इसमें अगर फंस जाएंगे तो निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको करने से पहले आप अच्छा तरीके से इसको रिसर्च करें और अच्छा तरीके से बिजनेस को समझें कि एशियन पेंट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सोच समझ के इसको करिए। और उससे पहले मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें चेक करेंगे आप करने से पहले। अगर ये सब चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ जाता है तब आप करिए। तो पहले चीज़, बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, चाहे वो एशियन पेंट का हो चाहे वो दूसरा कोई बिजनेस हो। तो बिजनेस करने का ये रीज़न है कि प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट पहले से ना मिले लेकिन कुछ दिन का बाद में हमको प्रॉफिट उसमें दिखना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको करेंगे। लेकिन प्रॉफिट मिलेगा कैसे? अगर आपका दुकान के पास और एक दुकान रहेगा तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे? बहुत बड़ा चीज़ एशियन पेंट का डीलरशिप में ये चीज़ है। अगर आपका बाजू में 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस में एक एशियन पेंट का डीलर है तो आप उसमें प्रॉफिट कैसे बनाओगे? तो ये तो सोचने वाली बात है ना। अगर वो डीलर 10 साल 20 साल से बैठा है तो आप एक दिन हुआ आके, तो आप प्रॉफिट कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे ही तो प्रॉब्लम अटक जाता है, वहाँ पे ही तो बिजनेस अटक जाता है ना। तो आप खाली खामखा बिजनेस करवा देंगे लोगों को दिखाने के लिए, मैं एशियन पेंट का डीलर हूँ और मैं इतना सारा मटेरियल डाल दिया है, इतना लड़का मेरे पास काम कर रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए हो जाएगा ना, प्रॉफिट के लिए थोड़ी होगा। और बिजनेस थोड़ी आप ग्रो कर पाओगे, आगे थोड़ी जा पाओगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और आप निकल नहीं सकते। एक बार इसको करने से, निकलने से भी आपको लॉस हो जाएगा। इसीलिए आप सोच समझ के कीजिए। पहला क्राइटेरिया है आपका 10 से 15 किलोमीटर रेडिएशन में कोई डीलर नहीं होना चाहिए। अगर 10 से 15 किलोमीटर के अंदर एक डीलर होता है तो प्रॉब्लम दोनों को हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आके उसका पेट में लात मारोगे और खुद आपका ही पेट में लात मारोगे, तो दोनों का ही पेट में लात आप ही मारोगे अगर 10 किलोमीटर के अंदर में आप डीलर खोलते हो। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, क्यों लात मारोगे? क्योंकि रेट काट के दोगे, वो भी काट के देगा। वो बड़ा डीलर है, ज़्यादा लिफ्टिंग करेगा, स्कीम में लाएगा मटेरियल, आप नहीं ला सकते। तो आप धीरे धीरे प्रॉब्लम में चला जाओगे, आपका बिल ओडी हो जाएगा और आप पेमेंट नहीं कर पाओगे कंपनी को। कंपनी को क्या है इसमें? कंपनी को कोई लॉस नहीं, कस्टमर को कोई लॉस नहीं, लॉस होगा डीलर को, क्योंकि आप लोन करोगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, मटेरियल बढ़ाने के लिए। उसको देख के लोग क्या बोलेंगे? नहीं इसके पास मटेरियल नहीं है। आपका प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा। अगर मेरे बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर आप उसी दलदल में फंस जाओगे, क्योंकि मैं ये चीज़ खुद देख चुका हूँ। इसके लिए आप सोचो एक बार, आपका रेडिएशन में कितना रेडिएशन में डीलर है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एशियन पेंट का माल एक महीना में वहाँ पे कितना बेचेगा, पेंट करने का लोग कितना है वहाँ पे। अगर कोई चूना लगा रहा है, सीमेंट पेंट लगा रहा है, तो आप उसको कैसे पेंट बेचोगे? बिल्कुल रूरल एरिया में इसको खोलने से आप 2 साल 4 साल लग जाएगा बैठ के उसको खाली आगे बढ़ाने के लिए, तब तक आपके पास पेमेंट होना चाहिए। और तीसरा चीज़ इसमें है, एशियन पेंट जो भी प्राइस में बिल करेगा उसको प्राइस आपको देना ही देना है, आप उससे नहीं बच सकते। और कस्टमर बार्गेनिंग के लिए इजी हो जाएगा अगर 5 दुकान होगा तो। और उसके एशियन पेंट को छोड़ के पास में बर्जर का भी रहेगा, नेरोलैक रहेगा, JSW अभी आ चुका है, हाइसा आ चुका है ना, आदित्य बिरला का पेंट आ चुका है, तो नेरोलैक है, इंडिगो है। तो ये सब पास में रहेगा तो पेंट का तो धजिया उड़ जाएगा। आप कितना में सेल करोगे, कितना प्रॉफिट बनाओगे, है ना। बहुत सारा चीज़ है। एशियन पेंट का मशीन में मेंटेनेंस 8,000 लेता है ईयरली। तो बहुत सारा इसमें मेंटेनेंस है, बहुत सारा लड़का लोगों को
मेंटेनेंस करना पड़ता है, रेंट है, हमारा खर्चा है, हमारा सैलरी है ना, इलेक्ट्रिक बिल है, तो हमारा गाड़ी का पेट्रोल है, बहुत सारा चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाता है आप एक बार करने के बाद। तो इससे अच्छा है कि आप ठेला लगाओ, ठेला में आप शाम को 1000 रुपये लेके जाओगे, महीना का 30,000, ईजी हो गया ना बिजनेस। तो इसमें शर्माने का क्या चीज़ है, बिजनेस करेंगे छोटा से करेंगे, धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे, लेकिन पहले एशियन पेंट करने से पहले आप एक बार सोचो डिटेल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके अंदर जाओ। किसी को डाउट है तो मेरे को पूछो, फ़ोन करो, बात करो मेरे से, और आपको समझ में आएगा कि कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक एशियन पेंट बिजनेस लेने के लिए। और ये लोग पहले से आपसे डीडी ले लेंगे, डिमांड ड्राफ्ट, मशीन के लिए पैसा ले लेंगे, आपको देखो मेरा मशीन आ गया, देखो मेरा पेंट आ गया, मैं डीलर हूँ, आपको खुश लगे। भाई ये सब चीज़ इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, और आपको प्रॉब्लम में फंसा देता है ये थिंकिंग। आप ये मत रखो आप घर में कितना लेके जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आप लॉस में जाओगे। ये लोग देख के इतना बड़ा डीलर क्या फ़ायदा रहेगा, घर में तो आप 1 रुपया लेके नहीं जा पाओगे ना। तो ये पहले सोचो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करने से क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना रेडियस में डीलर है। अगर वो डीलर अच्छा करे उसको करने दो, एक हमारे एरिया में लोग आगे जा रहे हैं उसको जाने दो, आप उसका पेट में लात मत मारो। आप उसको देख, वो गाड़ी चला रहे, वो जमीन खरीद रहे, आप उसको देख के उसको पागल मत हो जाओ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आप ही फंसोगे, उसका नहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 20 साल से बैठा है, उसके पास 200 कस्टमर ऑलरेडी है। आपको कस्टमर बनाने में 1 साल लग जाए। जो बोल रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर है, हार्डवेयर का शॉप है, कस्टमर ऐसा नहीं बनते हैं भाई। आप लोग बोलोगे मेरा ऑलरेडी है, मेरा 40 लोग आ जाएंगे मेरे पास, नहीं, ऐसा नहीं होता है बिजनेस। कोई भी नहीं आएगा, लोग आएंगे रेट के ऊपर आएंगे, लोग 10-10 रुपये के लिए भी दूसरा डीलर के पास चला जाएंगे। और बहुत सारा आपको लोगों में उधर उतना में मिल रहा है, इधर इतना में दो, आपका नया बिजनेस आप दे दोगे, लेकिन सच में वो झूठ बोल रहा होगा। कस्टमर को इसमें फ़ायदा है, वो आगे झूठ बोलेंगे 200 में मिल रहा है, आप 250 क्यों ले रहे हो। तो बोला आप क्या बोलोगे, आपका तो सेल नहीं हो रहा है, ले लो 200 में ले लो। पेंटर आके बोलेंगे मेरे को 1000 चाहिए, ले लो। तो धीरे 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 आपका लोन बढ़ता जाएगा, बैंक लोन, फिर लॉस में जाओगे, स्टाफ को लिए पेमेंट नहीं होगा, है ना, आप हेडाक में आ जाओगे, इसमें दलदल में फंस जाओगे, 10-20 लाख का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप निकलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर चुका हूँ, और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, क्या मेहनत करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, अभी मैं कर रहा हूँ इसमें रिसर्च। तो आप लोगों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एशियन पेंट करने से पहले आप किसी से राय लो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो, क्राइटेरिया बनाओ। अगर पूरा क्राइटेरिया मैच करता है तभी एशियन पेंट खोलो, क्योंकि कंपनी क्या चाहेगा, पेमेंट लाओ, खोलो डीलरशिप, वो लोग खोल देंगे, उनका क्या है, बाद में बिलिंग करवाएंगे। पेमेंट नहीं दोगे तो फ़ोन करेंगे, भाई पेमेंट करो, तो एंड में आप ही फंसोगे। तो उससे अच्छा है कि रेडी लगाओ, एक ठेला लगाओ, एक शाम को 1000 रुपये लेके घर जाओ। दिखाने के लिए बिजनेस मत करो। तो इसीलिए मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, जो लोग करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको पहले से रिसर्च करो, प्रॉफिट में बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है। जो लोग 2 साल से लॉस कर चुके हैं, अभी लॉस मत करो। अगर एक जन आ रहा है मटेरियल के लिए, उसको 100 रुपया रखो। आप क्या सोचोगे, नहीं मेरा 10 बाल्टी जाएगा, 10-10 में मैं 100 रुपया कमाऊंगा। तो इसमें स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है, एक बाल्टी बेच के 100 रुपया मिल रहा है, अब 10 बाल्टी बेच के 100 रुपया। तो इसमें आपका बाल्टी भी रखना पड़ रहा है पैसा देके कंपनी को, लड़का भी उसके लिए रखना पड़ रहा है, और घर भी लेना पड़ रहा है रेंट में। तो सब लेके आप 100 रुपया कमा रहे हो, वो एक बाल्टी अकेला बेच दे रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। भीड़ का हमको क्या जरूरत है, एक कस्टमर आने से हमारा हो जाएगा। और हम लोग गद्दार नहीं कर सकते, एक मटेरियल में रेट कमाएंगे, एक रिटेल में बढ़ा देंगे, क्योंकि वो कहाँ से ला के देगा। तो हम लोग इलीगल मटेरियल नहीं सेल कर सकते। हम लोग 10 आइटम में बराबर रेट लगाएंगे, बराबर रेट लेंगे, चाहे मेरा 10 कस्टमर हो, 10 ही आएगा मेरे पास। इसीलिए धीरे धीरे करके इसको प्लान बनाओ, रिसर्च करो, इसके अंदर जाओ, टाइम लो 6 महीना, बाद में जाके खुलो। जल्दबाजी में ये सब चीज़ मत करो, मैं एशियन पेंट डीलरशिप हो जाऊँगा, सेल करूँगा, मेरे पास मशीन आ जाएगा, मेरा गोडाउन इतना होगा, ये सब में मत पड़ो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, उधर से आप निकलने के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। इसलिए मेरा राय ये रहेगा, आप लोग करने से पहले एक बार सोचो, पूरा इसके ऊपर रिसर्च करो, कंपनी कितना % स्कीम देता है, कितना % इसमें मार्जिन है, कितना % हमारा मेंटेनेंस रहेगा, कितना % हमारा स्टॉक रहेगा, कितना % क्रेडिट में जाएगा, ये पूरा रिपोर्ट। और कस्टमर को क्रेडिट लेने के लिए ईजी हो जाएगा। वो तो मेरे को 1 लाख घर में ला के दे रहा है, तुम क्यों नहीं दोगे। तो आप नहीं, आप रुको, मैं देता हूँ आपको, आप 1 लाख रुपया का मटेरियल आप उसका घर में दे के आओगे, बाद में वो आपके साथ खेलेगा, 10,000 देगा, 5,000 देगा, 2,000। तो ये बिजनेस करके क्या फ़ायदा है भाई। इसीलिए एशियन पेंट ब्रांड है, वो उसका 1-1 रुपया हिसाब करके ले लेगा आपसे, क्योंकि उसका पैसा आप
ब्रेक नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर लीगल नोटिस भेजेगा, लीगल कंप्लेन भी करेगा, एफआईआर भी दर्ज करेगा। इसीलिए मेरा छोटे भाई और मेरा बड़े भाई, आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दबाजी में मत पड़ो। मेरा रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर रिसर्च करो, कोई डाउट है मेरे को फ़ोन करके पूछो, उसके बाद में आप एशियन पेंट चाहे किसी का भी डीलरशिप ले सकते हो। लेकिन किसी का पेट में लात मार के हमको बिजनेस नहीं करना है। चाहे हम लोग घर में भूखा सो जाए, किसी का पेट में लात नहीं मारे। कोई हमारा साइड में एशियन पेंट का डीलर है 10 किलोमीटर में, वो अच्छा बिजनेस करे, उसका घर में हम खुश होंगे, सेलिब्रेशन करेंगे कि हमारे एरिया में मैं किसी को सपोर्ट किया। लेकिन वो कर रहा है करके हम कर देंगे, बाद में हम ही उसमें फंस जाएंगे, राइट। तो ये हमारा बिजनेस करने का तरीका नहीं है। इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी मैंने ऐड कर दिया कि किसी का पेट में हम लोग लात नहीं मारेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और बिजनेस को अच्छा तरीके से कीजिए, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कीजिए। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग ध्यान रखिए, आपका एरिया में कौन सा बिजनेस नहीं है और लोगों को उसका एक्चुअल में ज़रूरत है, वो चीज़ मार्केट में लेके आइए, नया चीज़ मार्केट में लेके आइए, बिजनेस बढ़िया चलेगा। आप लोगों को भी ये चीज़ लोगों को समझाइए, ये सब चीज़ हो सकता है करके, और नया चीज़ लोगों को दिलाइए, उसमें हेल्प होगा, सपोर्ट होगा, आपको 2 पैसा मिलेगा, अब आराम से खा के सो सकते हो। आप दूसरों को देख के बहलावा में मत आओ, उसका कितना लोन है, कितना डेप्ट है, कितना टेंशन है, आपको पता नहीं है। आप खाली ऊपर का देख रहे हो, उसका सूट बोट, उसका गाड़ी देख रहे हो, लेकिन अंदर का आप नहीं देख पा रहे हो। ये सब चीज़ में मत जाना प्लीज़। आप सब लोगों का रिक्वेस्ट है, मेरा यंग भाई और बहनों लोग का, आप लोग ध्यान से समझ से रिसर्च करके बिजनेस कीजिए। और बाकी ये चीज़ के लिए कोई भी आपको नहीं बताएगा, सब लोग अच्छा चीज़ आपको दिखाते हैं, कोई बुरा चीज़ नहीं दिखाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता है। लेकिन आप प्रॉब्लम का लिस्ट बनाओ, कितना मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, अगर वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो तब जाके बिजनेस करो। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो प्रॉब्लम का भंडारा है। प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सकते हो तभी आपके लिए बिजनेस है। प्रॉब्लम से अगर आप भागते हो तो बिजनेस नहीं है। इसीलिए कोई भी बिजनेस करो, उसका रिसर्च करो, पूरा पता लगाओ, पूरा अंदर जाओ, समझो, बाद में बिजनेस करो। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। मेरा लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार के लिए मेरे को बहुत 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 खुश है, और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और सबको मेरे तरफ से बहुत थैंक्स। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को नया नया वीडियो देने के लिए, और मेरा जो लाइफ का एक्चुअल स्टोरी है और मेरा जो लाइफ का प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बताने से आप समझ पाओगे कि नहीं, हाँ ये चीज़ है करके, और आपको समझ में आएगा नहीं ये सब सारा प्रॉब्लम है, इसको हम अगर हम लोग टैकल कर पाएंगे तभी जाके बिजनेस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, नमस्कार।